हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे बजट 2023 में। बजट जो 2023 का आया है वो कौन से फाइनेंस ईयर में उसको अप्लाई किया जाएगा, किस फाइनेंस ईयर में जो उसकी स्लैब रेट टैक्स की जो बनी है, किस फाइनेंस ईयर में वो जो स्लैब रेट है वो लागू होगी। जो हमारा बजट है वो स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2023 टू 31 मार्च 2024। तो हमारा जो फाइनेंस ईयर होगा जो बजट का वो होगा 2023-24 और इस फाइनेंस ईयर की जो आईटीआर फाइल करेंगे 2023-24 की आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे 2024-25 में, 2024-25 असेसमेंट ईयर में। तो अब जो ये डिटेल है जो आपको बताई जा रही है, इसके पीछे मेन मकसद क्या है। जब भी कभी बात होती है कि हमें अब की बार जो रिटर्न फाइल करनी है ना, वो करनी है 2022-23 फाइनेंस ईयर की। अब जो रिटर्न फाइल करेंगे 2023-24 असेसमेंट ईयर में, 2023-24 असेसमेंट ईयर में 31 मार्च के बाद जो रिटर्न फाइल करेंगे वो करेंगे 2022-23 की। 2022-23 की जब हम रिटर्न फाइल करेंगे तो अब डेली एक क्वेश्चन सामने आ रहा है कि अब तो छूट 7 लाख की हो गई। हर कोई अगर पूछता है कि अब तो छूट 7 लाख की आपकी छूट हो चुकी है, 7 लाख की आपकी छूट हो चुकी है। और ये तो बजट आया था, अभी बजट में बोला गया कि 7 लाख की छूट हो गई, लेकिन नहीं, अभी जो आपने रिटर्न फाइल करनी है वो 2022-23 की करनी है। वो जो 7 लाख की छूट हुई है वो हुई है 2023-24 के लिए। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि हमें तो अब की बार 7 लाख की आईटीआर फाइल करनी है और उसमें हमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने आईटीआर जो फाइल करनी है वो फाइनेंस ईयर 2022-23 की फाइल करनी है। 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक की आपने रिटर्न फाइल करनी है। लेकिन वो जो 7 लाख की जो आपकी छूट है, एग्जम्पशन है अंडर सेक्शन 87A, वो छूट जो है वो है 2023-24 की। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि हमने 2022-23 की जो अब रिटर्न हम फाइल करेंगे उसमें हमें 7 लाख की छूट नहीं मिलने वाली। उसमें हमारी जो छूट है, जो स्लैब रेट है, वही पिछले हैं सेम जैसे अब वाले थे। आइए अब हम बात करते हैं 2022-23 फाइनेंस ईयर की जो हमने आईटीआर फाइल करनी है 31 मार्च 2023 के बाद, उसमें हमारे जो स्लैब रेट्स हैं, हम बात करेंगे स्लैब रेट्स की। जो हमारे स्लैब रेट्स हैं, जिस रेट्स के अकॉर्डिंग हमें अपनी आईटीआर फाइल करनी है वो क्या रहने वाले हैं। हमारे पास 2 रिजीम है। न्यू रिजीम, गवर्नमेंट ने हमें 2 ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो न्यू रिजीम है और एक आपका है ओल्ड रिजीम। आप न्यू रिजीम में भी टैक्स फाइल कर सकते हैं, आपके आईटीआर फाइल कर सकते हैं, और ओल्ड रिजीम में भी आप अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। पहले बात कर लेते हैं, लगभग सभी पहले ओल्ड रिजीम में ही फाइल करते थे। पहले बात करते हैं कि ओल्ड रिजीम में क्या स्लैब रेट्स है। ओल्ड रिजीम है हमारा अप टू 2,50,000 हमारा जो टैक्स है वो है नील, और 2,50,000 रुपए तक हमारा टैक्स इतना है नील, और 2,50,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक, 5 लाख रुपए तक हमारा टैक्स है 5%। कितना है हमारा 5%। और 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक हमारा टैक्स जो बड़ा है वो बनेगा 20%। जो हमारी टैक्स कैलकुलेशन होगी 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक हमारी जो टैक्स कैलकुलेशन होगी वो होगी 20%। और अबाउ 20%, अबाउ 10 लाख जो टैक्स रहेगा हमारा वो रहेगा 30%। ये है हमारी ओल्ड रिजीम की कैलकुलेशन। अप टू
2,50,000 अब 2,50,000 रुपए तक हमारा टैक्स बढ़ेगा नील। 2,50,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक हमारा टैक्स बढ़ेगा 5%। 5 लाख रुपए से 10 लाख तक हमारा टैक्स रहेगा 20%। और अबाउट 10 lakhs 10 लाख से ऊपर हमारा अगर हमारी इनकम है तो हमारा टैक्स बनेगा 30%। तो ये आपकी ओल्ड रिजीम की कैलकुलेशन है। अब बात करते हैं न्यू रिजीम की। तो न्यू रिजीम में अप टू 2,50,000 तक हमारा जो टैक्स है वो रहेगा नील। 2,50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक हमारा जो टैक्स रहेगा वो रहेगा 5%। अप टू 250 वही हमारा टैक्स रहेगा नील। और 2,50,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक हमारा टैक्स रहेगा 5%। यहां तक दोनों ओल्ड और न्यू रिजीम सेम है। ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम दोनों क्या है, सेम है। उसके बाद है 5 लाख रुपए से 7.5 लाख रुपए तक हमारा जो टैक्स रहेगा वो रहेगा 10%। और 7.5 लाख रुपए से हमारा 10 लाख रुपए तक हमारा जो टैक्स रहेगा वो रहेगा 15%। कितना रहेगा? 7.5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक हमारा टैक्स रहेगा 15%। और 10 लाख रुपए से 12.5 लाख रुपए तक हमारा जो टैक्स है वो है 20%। और 12.5 लाख रुपए से 15 लाख रुपए तक हमारा जो टैक्स रहेगा वो रहेगा 25%। और अबोव 15 lakhs हमारा जो टैक्स रहेगा वो रहेगा 30%। ये है हमारा न्यू रिजीम और ये है हमारा ओल्ड रिजीम। ये डिफरेंस है दोनों में डिफरेंस क्या है? अप टू 25 lakhs हमारा टैक्स जो रहेगा वो रहेगा नील। 2,50,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक भी हमारा दोनों में टैक्स रहेगा 5%। और यहां इसके बाद जो चेंज है वो स्टार्ट हो जाता है अगर आपकी आईटीआर आपने 5 लाख रुपए तक फाइल की है। 5 लाख रुपए तक आपकी आईटीआर आप फाइल कर रहे हैं तो यहां जो रिबेट मिलती है आपको अंडर सेक्शन 87A, यहां आपको रिबेट मिल जाती है और 5 लाख रुपए तक आपका कोई टैक्स नहीं लगता। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपके ऊपर ये 2.5 लाख रुपए से टैक्स कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाती है। यहां आपको 5% लगेगा। 5 लाख से ऊपर जितनी आपकी इनकम 10 लाख रुपए तक है, यहां 20% लगेगा। और अबाउट 10 लाख आप पे 30% लगेगा प्लस 4% एजुकेशन सेस लगता है। यहां ऐसा है 5% तक 2.5 लाख से 5 लाख तक आपका 5%। 5 लाख से 7.5 लाख रुपए तक 5 लाख से 7.5 लाख रुपए तक आपका है 10%। और 7.5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक आपका है 15%। 10 लाख रुपए से 12.5 लाख रुपए तक है 20%। 12.5 लाख रुपए से 15 लाख तक आपका 25%। और अबोव 15 lakhs आपका जो टैक्स है 30%। इस न्यू रिजीम में आप कोई छूट नहीं ले सकते, कोई डिडक्शन आप नहीं ले सकते। ओल्ड रिजीम में आप छूट 80C की आप छूट ले सकते हैं। और आपने हाउस लोन ले रखा है तो इंटरेस्ट की आप छूट ले सकते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन की आप SG की छूट ले सकते हैं। तो ये सारी छूट आप ओल्ड रिजीम में ले सकते हैं। न्यू रिजीम में आप कोई छूट नहीं ले सकते। ये आपके स्लैब रेट है फाइनेंशियल 2022-23 के लिए, 2023-24 के लिए। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया कि हमें जो अब रिटर्न फाइल करनी है वो फाइनेंशियल 2022-23 के आईटीआर फाइल करनी है। तो जो 7 लाख रुपए का आपका क्वेश्चन था कि क्या हमें 7 लाख रुपए की छूट मिलेगी, तो आपको फाइनेंशियल 22-23 में 7 लाख रुपए की छूट नहीं मिलेगी। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।